तापमान काफ़ी बढ़ गया है और कई जगहों पर सर्दी में काफ़ी कमी आ गई है। लेकिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ 13 को और उसके बाद दूसरा 16 को उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जो है 12 फरवरी 2026 के लिए। दोस्तों, किस तरह के मौसम की संभावना रहेगी इसकी बात करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि दो सिस्टम आ रहे हैं और इनका प्रभाव आप पीछे देख सकते हैं। हालांकि भारत के ऊपर पहुंचने के बाद, यानी ये जो बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये यहाँ बरसने के बाद मध्य भारत या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बरसेंगे कि नहीं, ये इसको लेकर के अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी से, थोड़ा बहुत अरब सागर की तरफ से और फिर पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से सपोर्ट मिलने के कारण यहाँ पर बादलों के पहुँचने का क्रम जारी है। अनुमान यह है कि ये बादल कल शाम तक भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्रों पर कल दिन में ही बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और इनका प्रभाव पर्वतीय रीजन में कुछ जगहों पर दिखना शुरू हो जाएगा। साथ में बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, जहां से मौसमी सिस्टम आने वाले समय में बनने की संभावना है, जिसका प्रभाव भारत के तमाम जो तटवर्ती रीजन है, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। उसका उसी जो सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है या जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में कुछ बादल भारत के पूर्वी तटवर्ती रीजन पर कई जगहों पर बढ़ेंगे। बादल बढ़ेंगे साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स पर अगले 24 घंटों के दौरान भी, और इंटीरियर पोर्शन पर भी कुछ इलाकों पर, कुछ क्षेत्रों पर बादलों के बढ़ने की संभावना है। क्योंकि इससे पहले हवाएं कुछ इस तरह से चल रही थी, उत्तर पूर्वी मानसून की तरह, लेकिन अब ये हवाएं ऊपर की तरफ घूम रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं बंगाल की खाड़ी से साउथ पेनिनसुलर रीजन और उसके बाद मध्य भारत की तरफ ये शिफ्ट हो रही हैं। तो इन हवाओं के बदलाव, हवाओं के मिजाज में जो परिवर्तन हुआ है, इसी के चलते कई राज्यों में मौसम में कुछ बदलाव साउथ से मध्य तक दिखाई पड़ सकता है। आने वाले दिनों में संभावनाएं बरसात की बन सकती हैं। पूर्वानुमान जानने से पहले एक बार देख लेते हैं तापमान कैसा रहा आज। मिनिमम टेम्परेचर गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर कड़ाके की ठंड अभी भी जारी है, 0 से 5.5 डिग्री नीचे तापमान रहा, लेकिन बाकी जगहों पर तापमान बढ़ा है। मनाली में 1.7, 2.2 बनिहाल में और 2.7 काजीगुंड में, श्रीनगर में 2.8 डिग्री पारा रहा, 3.1 रहा मुक्तेश्वर में, भुंतर में 4.4 और 4.6 रहा है बारापानी में, 4.8 सुंदरनगर में, पंतनगर में 5.6, 6.1 मंडी, शिमला में 6.2, 6.3 रहा है इम्फाल में, कोडाईकनाल में 6.6 और उदग मंडलम में तापमान दर्ज किया गया है 7.2, 7.4 रहा पंचमढ़ी में, ऊना में 7.7, 8 डिग्री और इससे ऊपर तापमान शिलोंग, अमृतसर, लेंगपुई में दर्ज किया गया। तो इन 20 स्थानों में एक स्थान है अमृतसर मैदानी हिस्सा, जहां पर तापमान 8 डिग्री के ऊपर पहुंचने लगा है। यानी मिनिमम टेम्परेचर जो 6, 5, 4 बना हुआ था, वो अब ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण सर्दी में कमी आ रही है। हालांकि उत्तर की जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों तक और पूरा मध्य प्रदेश, साथ में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों पर इन उत्तर की हवाओं का प्रभाव होने के कारण एटमॉस्फेयर पूरा स्वच्छ नज़र आ रहा है। धूप का 100% इम्पैक्ट ज़मीन पर पहुंच रहा है। पोल्यूशन या कोहरा, कुहासा, बादल, ये कोई पार्टिकल अभी आज तो नहीं थे एटमॉस्फेयर में इन रीजन्स में, जिसकी वजह से धूप अधिकांश जगहों पर कह सकते हैं कि मोर देन 90% एरियाज़ में धूप का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ा। नीचे ज़मीन पर धूप पहुंची और उसके चलते दिन का तापमान काफ़ी बढ़ा है। हम ये जानते हैं कि जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है और उसके बाद वहाँ से ठंडी हवाएं इस तरह से आती हैं, जैसी हवाएं दिख रही हैं, तो इसके कारण चाहे वो दिन का तापमान हो या रात का तापमान प्रभावित होता है, प्रभावित हुआ भी है। अगर ये हवाएं नहीं आ रही होती और आसमान इसी तरह से साफ हो रहा होता, तो इस समय धूप में खड़े होना दिन में संभव नहीं था। हालांकि अभी भी धूप बहुत तेज होने लगी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता तापमान, कुछ ज़्यादा ही परेशान करता ये बढ़ता हुआ तापमान। लेकिन इन्हीं हवाओं के कारण थोड़ी सी परिस्थितियां कंट्रोल में है अभी। सुबह और रात में गलन कई राज्यों में बनी हुई है और नीचे की तरफ जिन हवाओं का जिक्र मैंने किया था कि अब ये हवाएं नीचे की तरफ न जा करके बंगाल की खाड़ी से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आगे मुड़ने लगी हैं और इन हवाओं के
प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तरफ मुड़ने के कारण यहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में बंगाल की खाड़ी की जो हलचल बढ़ी हुई है, उसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे साउथ पेनिनसुलर रीजन के कोस्टल भागों पर दिखाई पड़ना शुरू हो रहा है। तो क्या कुछ परिवर्तन इन स्थितियों में होगा देश भर के मौसम में? अगर हम बारिश की कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अभी अगले 24 घंटों के दौरान सिर्फ गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और लद्दाख में और जम्मू-कश्मीर के कुछ बहुत हायर रीचेज़ पर या उत्तरी क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएँ हैं। क्योंकि अभी डब्ल्यूडी का असर जो 13 को पहुंच रहा है, उसका असर 12 को बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर या मैदानी भागों पर नहीं नज़र आएगा। इसके अलावा बारिश की कुछ संभावनाएँ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के उत्तरी क्षेत्रों में हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर, और साथ में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर, तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर बरसात हो सकती है। यहाँ पर बादल थोड़े घने हो सकते हैं कुछ समय के लिए। नेल्लोर और बापतला में, चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के रीजन पर भी घने बादल हो सकते हैं, लेकिन इन भागों में बारिश की उम्मीदें नहीं है। इंटीरियर पोर्शन में तमिलनाडु के और केरल, कर्नाटक के कुछ दक्षिणी आंतरिक रीजन और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर कुछ हिस्सों में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि बादल बढ़ें, लेकिन बरसात अभी नहीं बढ़ेगी। इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही परिस्थितियां यहाँ पर भी कन्वर्ट होंगी। रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, जब ये सिस्टम और करीब पहुँचेगा। अनुमान है कि 20 के पहले भारत के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात के लिए अनुकूल स्थिति बने। तो ये सिचुएशन जब बनेगी तो नीचे से कनेक्ट होगा ऊपर तक का, और अरब सागर भी सपोर्ट करेगा, बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसका प्रभाव रहेगा। तो उसके चलते कई जगहों पर बदलाव आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर भागों नीचे, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ में राजस्थान, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर में भी, शेष भागों में अरुणाचल को छोड़कर, अरुणाचल में भी सीमावर्ती जिलों में थोड़ी बहुत संभावना है, बाकी जगहों पर पूरा क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तो इन परिस्थितियों में दोस्तों ग्रेजुअल इंक्रीज टेम्परेचर में, यानी क्रमशः बढ़ोतरी तापमान में होने की संभावना प्रबल है। और अगर बरसात होती है, बादल बनते हैं, तो एक बार फिर से झोंका आएगा जब इस बदलाव का, तो तापमान पर नियंत्रण हो जाएगा। अगर नहीं होता है ऐसा, तो अब से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता रहेगा पारा, और बड़ी ही जल्दी गर्मी दस्तक दे देगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा, डब्ल्यूडी आएंगे, नीचे से सपोर्ट मिलेगा, जैसा मैंने कहा, तो कई जगहों पर बरसात रुक रुक करके होगी। उसका प्रभाव भारत के तमाम राज्यों के मौसम पर नजर आएगा। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।